ईरान पर हमला करने को लेकर इजराइल असमंजस में है, खासकर जब अमेरिका और यूरोप ने उसे संयम बरतने की बात कही है। उधर नेतन्याहू सरकार पर जवाबी कार्रवाई करने को लेकर दबाव है। आइए जानते हैं इजराइल के अंदर ऐसी स्थिति क्यों है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए नेतन्याहू के पास विकल्प क्या है। इजराइल लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि तेहरान परमाणु बम तैयार करने में जुटा है और उसकी परमाणु सुविधाएं इसी काम में लगी हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इजराइल अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। यही वजह है कि वो ईरान के भीतर परमाणु केंद्रों को निशाना बना सकता है, लेकिन ये इजराइल के लिए सबसे आक्रामक विकल्पों में से एक होगा। इजराइल ने इससे पहले 1981 में इराक के रिएक्टर और 2007 में सीरिया के परमाणु स्थल पर बमबारी की थी। ईरान के अधिकांश परमाणु स्थल जमीन के बहुत अंदर बनाए गए हैं, जिससे उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। रणनीतिकारों का मानना है कि इसके लिए इजराइल को अमेरिका की मदद की जरूरत होगी। इजराइल जवाबी कार्रवाई में ईरान के भीतर सैन्य ठिकानों को सीधा या साइबर हमला करके निशाना बना सकता है। ये ईरान को एक संदेश होगा और इसमें कम लोग मारे जाएंगे। इजराइल पर लंबे समय से ईरान के सैन्य स्थलों के अंदर साइबर हमला करने का आरोप लगाता रहा है। इसके साथ ही इजराइल ने ईरान के कई शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों और खुफिया अधिकारियों को निशाना बनाया है, हालांकि उसने कभी जिम्मेदारी नहीं ली है। इजराइल एक बार फिर अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के जरिए ईरान के अधिकारियों को निशाना बना सकता है। हालांकि ईरान की जमीन पर कोई भी ड्रोन या मिसाइल हमला इजराइल के लिए बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये पहली बार नहीं होगा। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने कहा था कि उनकी सरकार के दौरान 2022 में ईरान के ड्रोन बेस को नष्ट किया गया था। मध्य पूर्व में ईरान समर्थित हथियारबंद गुटों को एक बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है, जिनमें लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हूती प्रमुख हैं। इसके अलावा इराक और सीरिया में भी ईरान समर्थित आतंकी है। ईरान इन गुटों को हथियार और प्रशिक्षण देता है। बदले में ये तेहरान के समर्थन में इजराइल और पश्चिमी देशों के ठिकानों पर हमला करते हैं। इजराइल इन चरमपंथी समूहों को निशाना बना सकता है। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग इजराइल को अपना फोकस गाजा में 6 महीने से जारी युद्ध पर करने की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि इजरायली सेना को राफा शहर में मौजूद हमास के 8000 लड़ाकों को खत्म करने के लिए अभियान शुरू करना चाहिए। ईरान को बाद में देखा जा सकता है। इस सोच में इजराइल के कई प्रमुख विपक्षी नेता भी शामिल हैं। सैन्य खुफिया विभाग के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि इजराइल का गाजा का युद्ध पहले दिन से ईरान के खिलाफ युद्ध है। तेहरान से प्रशिक्षण और फंडिंग पाने वाले हमास को हराना ईरान के खिलाफ इजराइल की जीत का प्रतीक होगा। ईरान के खिलाफ इजराइल बार बार कार्रवाई की बात दोहरा रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इजराइल के सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका में ये चुनावी साल चल रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन पर गाजा में इजरायली कार्रवाई को लेकर अपने वोटरों का दबाव है। ऐसे में अमेरिका एक नई जंग में कूदने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू को साफ संदेश दिया है कि ईरान के हमले को नाकाम कर दिया गया है। इजराइल को नया हमला करके संघर्ष को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वहीं यूरोपीय देश भी ईरान के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल के अरब सहयोगी भी हैं, जिन्होंने शनिवार देर रात हुए ईरानी हमले के बाद इजराइल की खुलकर या परोक्ष रूप से मदद की थी। अगर इजराइल ईरान पर हमला बोलता है और इलाके में युद्ध छिड़ता है, तो मध्य पूर्व के इन देशों के भी इसमें घसीटे जाने की पूरी संभावना है।